Dear students, we have this question from probability. 2017 का AMU 11th एंड डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. द क्वेश्चन इज ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स. इसमें क्या है कि एक कोई बैग है जिसके अंदर 4 तो लाल कलर की बॉल्स हैं और कुछ सम लिखा है, कुछ ब्लू बॉल्स हैं, कुछ नीले रंग की बॉल्स हैं. If the probability of drawing a blue ball is double that of red ball, अगर हम रैंडमली कोई बॉल निकालें, एक बॉल निकालें, तो प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल की होगी वो रेड बॉल के मुकाबले में 2 गुनी है, डबल है. फाइंड द नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग. क्वेश्चन बहुत इजी है. हम क्या करें, लेट नंबर ऑफ ब्लू बॉल, मैं क्या करूं, नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल्स को मैं चूज कर लूं x. मैंने x नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स मान ली क्योंकि यही मुझे निकालनी है, ये मुझे पता नहीं है तो मैंने ये मान ली और ये मैं निकालता हूं. तो जरा प्रोबेबिलिटी देखें हम, रेड बॉल्स की कितनी हो जाएगी. प्रोबेबिलिटी हम देखें रेड बॉल्स की कितनी हो जाएगी. तो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल्स है ना, ई की जगह मैं आर लिख देता हूं. रेड बॉल्स के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. तो रेड बॉल्स के नंबर कितने हैं, रेड बॉल्स के नंबर हैं 4. टोटल सैंपल स्पेस कितनी हो गई, टोटल सैंपल स्पेस हो गई 4 तो लाल बॉल हैं और x ब्लू बॉल्स हैं. तो कितनी हो गई, 4 + x. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स निकालू मैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स को मैं इधर लिख दूं, लेफ्ट हैंड की तरफ लिख दूं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी हो जाएंगी, x है, यहां पर ऊपर क्या लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा और नीचे क्या लिखा जाएगा, नीचे सैंपल स्पेस लिखी जाएगी टोटल 4 + x. तो क्या कह रहे हैं कि ब्लू बॉल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड की बॉल्स की प्रोबेबिलिटी से 2 गुनी है. तो अगर मैं यहां पर इक्वल टू का निशान लगाना चाहूं तो मुझे यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल है. देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी सेम होंगे. 2 × 4 विल बी इक्वल टू x. तो यहां से मुझे ये पता लग रहा है कि x = 8. तो ब्लू बॉल्स जो हैं वो कितनी हैं, 8 हैं. सिंपल ये आंसर दे रखा है एंड द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन. ओके, एक क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट ने भेजा है. तो जैसा व्हाट्सएप पे फोटो नजर आ रहा है मुझे ये लगता है कि ये क्वेश्चन शायद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है. एनीवे, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडेज. लीप ईयर मतलब लौंद का साल कहते हैं उर्दू में हम लोग. तो लीप ईयर वो साल होता है जब फरवरी के महीने में 28 दिन ना होकर 29 दिन होते हैं. ठीक है, ये साल हर चौथे साल बाद, हर 4 साल के बाद आता है. तो जैसे 90 हर 4 साल के बाद जो है वो फरवरी के महीने में 28 दिन ना कर 29 दिन रखे जाते हैं. तो 365 डेज की जगह 366 डेज होते हैं. ये कहा गया कि भाई कोई रैंडम लीप ईयर है. रैंडम का मतलब क्या है, ये मैंने देखिए एक दिनों के नाम लिख रखे हैं, हफ्ते के दिनों के नाम लिख रखे हैं. संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे. दीज आर 7 डेज. 7 दिन का एक हफ्ता होता है. तो रैंडम का मतलब क्या है कि जो साल शुरू हुआ है या साल खत्म हुआ है, लीप ईयर जिसकी बात कर रहे हैं, वो इन 7 दिन में से किसी भी दिन शुरू हुआ है. रैंडमली हमें नहीं पता, हमें तो एक प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कंडीशन हमसे कही गई है. ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हमें पता चली कि जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर, इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें होते हैं 366 डेज. 366 डेज. ठीक है,
366 डेज के अंदर वीक्स कितने होते हैं? 366 डेज के अंदर 52 तो वीक्स होते हैं, ठीक है, 52 तो वीक्स होते हैं, प्लस 2 डेज होते हैं, 2 दिन और होते हैं, ठीक है। 52 हफ्तों के अंदर 364 डेज हो जाएंगे और फिर 2 दिन और जोड़ेंगे तो एक लीप ईयर बन जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझिए इस बात को। हमसे क्या पूछा है कि 53 संडेज हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये देखिए 52 वीक्स हैं, किसी भी दिन ये ईयर शुरू हो, यानी 1 जनवरी किसी भी दिन हो, हर दिन इन 7 दिन में से हर डे 52 बार जरूर आएगा, यानी 52 बार संडे आएगा, 52 बार मंडे आएगा, 52 बार फ्राइडे आएगा, एंड ऑल द डेज ऑफ a week will come at 52 times in a leap year at least। बात समझ में आई? फिर 2 दिन और हैं, तो इसका मतलब कोई 2 दिन ऐसे होंगे 52, इन 7 दिन में से कोई 2 दिन ऐसे होंगे जो 52 बार तो आएंगे ही, एक बार और आएंगे, यानी वो 53 टाइम्स आएंगे। बात समझ में आई? कोई से भी 2 दिन रैंडमली, ये डिपेंड करेगा कि 1 जनवरी किस दिन थी, तो 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे और बाकी के 5 दिन 52 टाइम्स आएंगे लीप ईयर के अंदर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है। अब ये सारे ही दिनों के लिए सेम होगी, तो टोटल सैंपल स्पेस कितनी है? टोटल सैंपल स्पेस है 7, यानी 7 दिन है, 7 दिन में से निकालना है हमें, तो टोटल सैंपल स्पेस है 7। और कितने दिन 2 बार आएंगे? 2 दिन, सॉरी कितने दिन 53 टाइम्स आएंगे? 2 दिन आएंगे। तो यही बेसिकली हमारी सेड प्रोबेबिलिटी है संडे की टू कम एट 53 टाइम्स। बात समझ में आई? तो 2/7 इज एक्चुअल आंसर। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई। अब भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसका हम और एक्सप्लेनेशन बता देते हैं। सपोज 364 डेज होते, सपोज कितने होते? 364 डेज होते, ठीक है, 364 डेज होते, यानी 52 हफ्ते होते, सपोज करते हैं हम, और 1 जनवरी पड़ती संडे की, तो यूं चलते, यहां 2 पड़ जाती, ऐसे यूं घूमते 1 हफ्ता हो जाता सैटरडे पे, फिर यूं घूमते 2 हफ्ते हो जाते सैटरडे पे, इसी तरह से हम घूमते रहते 52 वीक्स हो जाते सैटरडे पे। तो यहां पर 31 दिसंबर पड़ती, यहां पर 1 जनवरी थी तो यहां पर 31 दिसंबर पड़ती और साल खत्म हो जाता। बात समझ में आई? तो 52 हफ्ते यानी सारी ही चीजें 52 बार आ जाती। लेकिन 364 डेज के बाद 2 दिन और हैं, तो अगर 1 जनवरी संडे की पड़ी है तो ये 31 दिसंबर यहां नहीं पड़ेगी, बल्कि 31 दिसंबर कहां पड़ेगी? 2 दिन और जोड़ दिए, यहां पे पड़ेगी 31 दिसंबर मंडे में पड़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर 1 जनवरी संडे की है तो संडे और मंडे 2 दिन ऐसे हैं जो 53 टाइम्स आएंगे। बात समझ में आई? ये 2 दिन ऐसे हैं, इन 7 में से ये सिर्फ 2 दिन ऐसे होंगे जो 53 टाइम्स आएंगे। बात समझ में आती है? अब 1 जनवरी संडे को ना मान के हम सैटरडे को मान लें, यहां पर मान लें सैटरडे को पड़ी, तो 31 दिसंबर कब पड़ेगी? 31 दिसंबर संडे को पड़ेगी। तो अब कौन से 2 दिन हैं? शनिचर और इतवार, ये 2 दिन ऐसे हैं जो 53 टाइम्स आएंगे। बात समझ में आई? इन्हीं 2 कॉम्बिनेशन के लिए संडे अकेला एक ऐसा है जो 53 टाइम्स आ रहा है, यानी 1 जनवरी संडे को पड़े और 1 जनवरी सैटरडे को पड़े तो ऐसा होगा कि संडे 53 टाइम्स आएगा। इसके अलावा 1 जनवरी इन 5 दिन में से कभी भी पड़े, संडे 53 टाइम्स नहीं आएगा, संडे 52 टाइम्स ही आएगा। बात समझ में आ गई? तो 7 तो सैंपल स्पेस है, क्योंकि 1 जनवरी इन 7 में से किसी भी दिन हो सकती है। और फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे? फेवरेबल आउटकम 2 हैं। कौन कौन से? कि 1 जनवरी संडे को पड़े और 1 जनवरी सैटरडे को पड़े, ये हमारे फेवरेबल आउटकम है। और ये किसी भी दिन के लिए, संडे के लिए नहीं होगा, ये किसी भी दिन के लिए होगा, मंडे के लिए भी यही होगा, ट्यूसडे के लिए भी यही होगा, और आपके वेंसडे के लिए भी यही होगा। तो जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2/7 आएगी, एंड दिस इज द एक्चुअल आंसर। यहीं पर मैं ये बताता चलूं
कि सिर्फ लीप ईयर के लिए ही नहीं, जर्नल ईयर के लिए भी हमसे सवाल पूछा जाता है कि कौन सा दिन ऐसा है जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो ज्यादा बार आए। ठीक है, तो याद रखिए 1 जनवरी जिस दिन की होती है उसी दिन की 31 दिसंबर भी होती है। बात समझ में? तो इस बात से आपको पता लग जाएगा कि कोई एक दिन ऐसा होता है बस हफ्ते में जो ज्यादा टाइम्स आएगा, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। सो इन दैट वे वी सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। आप नोट कर लीजिए इसको।